नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों कैवेट के जो शेष पार्ट बाकी रह गए थे उनके बारे में बात करेंगे। आप लोगों को बताना चाहूँगा, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148 में कैवेट के से संबंधित बहुत सारे प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों कोई भी पक्षकार कोर्ट में अपने अगेंस्ट कोई भी पार्टी बनाने का अंदेशा होता है, उसको लगता है कि उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई कोर्ट से कार्रवाई की जा सकती है या कोई आदेश उसके विरुद्ध सुनाया जा सकता है, तो वह व्यक्ति भी कोर्ट में कैवेट लगा सकता है, कैवेट के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। इसलिए कैवेट लगा सकता है क्योंकि उस कैवेट में वो ये कह सकता है कि मेरे अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई अगर की जाती है, कोई भी मेरे विरुद्ध आदेश दिया जाता है, तो बिना मुझे सुने कोई आदेश ना दिया जाए। यदि न्यायालय में किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं होता है लेकिन मुकदमा होने की संभावना होती है, तो वहां पर कैवेट लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति को यह संभावना है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट किसी भी समय कोई सिविल केस डाल सकता है उसके अगेंस्ट, तो वो कैवेट लगा सकता है। जैसे आप लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल का नाम सुना होगा। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि अब मुझे किसी केस में फंसाने की वो आशंका होती है कि हो सकता है कि मुझे इस केस में पर्टिकुलर केस में फंसाया जा सकता है या मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, तो वहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल ली जाती है। उसी तरह जो कैविएट होती है, जब उसको किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अगेंस्ट कोई संस्था या कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई कर सकता है, कोई सिविल मैटर उसके अगेंस्ट डाल सकता है, तो वहाँ पर वो कैविएट दाखिल कर सकता है। और यही नहीं, अगर कोई ऐसा मामला आता है जैसे उसको लगे, किसी व्यक्ति को लगे कि उसके आदेश या उसके जजमेंट के अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है, तो वहां पर भी कैवेट लगा सकता है। दोस्तों आप जानते हैं कि जो कैवेट लगाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। जैसे कि आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जो कैवेट है वो किसी भी कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है। कैवेट दाखिल करने के लिए एक फॉर्म होता है जिसमें कोर्ट का नाम लिखा जाता है और व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। जिस कोर्ट में कैवेट लगाना है और जिस व्यक्ति के विरुद्ध कैवेट दाखिल किया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसमें दाखिल जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें पूरा विवरण आपको भरना होगा। और जिस मामले में पक्षकार बनने की संभावना है, जिस मामले में लग रहा है किस मामले में, इस पर्टिकुलर मामले में मुझे पार्टी बनाकर मेरे अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जा सकती है, उस मामले का विवरण जरूर होना चाहिए आपके पास। इतनी सारी व्यवस्था होने के बाद में आप कैवेट दाखिल कर सकते हैं। अब कैवेट दाखिल करने के बाद में, अब इसके बाद में क्या होगा, अगर उस पर्टिकुलर जिस पर्टिकुलर केस में आपको शंका था कि आपको पार्टी बनाया जा सकता है, उस पर्टिकुलर केस से संबंधित अगर कोई कैवेट दाखिल आपने पहले से कर रखा है, तो उसके अगेंस्ट अगर कोई कार्रवाई उस व्यक्ति के अगेंस्ट होगी, तो कोर्ट बिना उस व्यक्ति को सुने हुए, बिना उस व्यक्ति की बातें सुने हुए, एविडेंस देखे हुए कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना सकती है। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो छूट रही है वो ये है कि जैसे जब आप कैवेट दाखिल करते हैं, तो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट आप कैवेट लगा रहे हैं कि फलाना व्यक्ति की मुझे शंका है कि फलाना व्यक्ति मेरे अगेंस्ट कोई सिविल कार्रवाई कर सकता है, तो उस व्यक्ति को सूचित करना बहुत जरूरी होता है और उस व्यक्ति को रजिस्टर्ड डाक द्वारा इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता है। और जो भी उसकी स्लिप होती है, जो पीओडी होती है, वो कैवेट के साथ में रिकॉर्ड के तौर पे लगानी होती है। इससे क्या होता है, वो पक्षकार भी अवगत हो जाता है, उस कैवेट से संबंधित उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ इस पर्टिकुलर मामले में अगर इस व्यक्ति को हम घसीटते हैं या उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करते हैं तो उसने पहले से कैवेट लगा रखा है। सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी 1908 की धारा 148A उपधारा 5 के अंतर्गत कहा गया है कैवेट केवल 90 दिनों तक ही वैध होता है और 90 दिनों के बाद अगर कोई पक्षकार मामला कोर्ट में लाता है और प्रतिवादी हाजिर नहीं होता है कोर्ट में, तो एक पक्षीय फैसला सुना दिया जाएगा। क्योंकि आमतौर पर जो कैवेट के मामले होते हैं खास तौर पर अपील के मामले में लागू होते हैं, क्योंकि जब कोई ट्रायल कोर्ट में कोई केस जीत जाता है तो उसको शंका होता है कि भाई कोई अपील में जा सकता है, इसलिए कैवेट लगा सकता है। वो 90 दिनों का टाइम होता है और अपील करने का भी टाइम एक निश्चित टाइम होता है, इसलिए इसको इसी के हिसाब से सेट किया गया है। इसलिए 90 दिनों तक सतर्क रहने की बात कही गई है। आशा करता हूँ कैवेट से संबंधित आपके बड़े सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में कैवेट की लास्ट पार्ट बचा था, लास्ट एपिसोड बचा था, वो अब खत्म हो चुका है। मिलते हैं नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।